बंद पड़े चीनी मिल से जो उत्पादन होगा चीनी का, हम्म। उसकी उससे जो उत्पादन होगा चीनी, उससे मीठी चाय पियेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है, उन्होंने विधानसभा में भी कहा है। चीनी मिल की बात जो हो रही है वो निजी क्षेत्र के लिए भी है या उसके लिए भी सरकार कोई योजना लेकर के आ रही है? हम लोगों ने गन्ना मालिक को बुलाया है 8 तारीख को, उनके साथ बैठक करके, और फिर कई इस पे टेक्नीशियन हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनसे हम लोग सहमति ले रहे हैं, विचार ले रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय कुमार और संजय पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार जैसे ही सरकार बनी है और जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा था, उस दौरान एक मुद्दा सबसे अधिक जो है वह जनता के बीच में था, वह है रोजगार का मुद्दा। और जैसे ही सरकार का निर्माण हुआ है, सरकार का गठन हुआ है, इसके साथ ही सरकार ने रोजगार पर ध्यान भी देना शुरू कर दिया है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जितने चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं उसको शुरू किया जाएगा, उसको लेकर के कार्य योजना भी बनाई जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय पासवान जी मौजूद हैं। क्या योजना बन रही है रोजगार को लेकर के? देखिए, पहले ही कैबिनेट में जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार वाले नेतृत्व में गन्ना उद्योग विभाग का प्रस्ताव लाया गया। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उद्योग विभाग और उद्योग विभाग पर ही विशेष चर्चा हुआ। जी। देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी कई मंचों से कह चुके थे कि बंद पड़े चीनी मिल से जो उत्पादन होगा चीनी का, उससे जो उत्पादन होगा चीनी, उससे मीठी चाय पियेंगे। हाँ। देश के गृह मंत्री जी भी, आदरणीय अमित शाह जी भी ने कहा मंचों से कि बंद पड़े चीनी मिल और नए चीनी मिल को खोलवा कर उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है। सरकार पूरी तरह गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है, उन्होंने विधानसभा में भी कहा है कि जो गन्ना उद्योग है उसको, जो बंद पड़े चीनी मिल है, जो नए चीनी मिल है, उसको खुलवाना है। इस पर एक कमेटी गठित हुई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। जी। कई अवर सचिव है उसमें, हमारे गन्ना उद्योग विभाग के जो प्रधान सचिव है वो भी वो सदस्य हैं। तो निश्चित रूप से एकदम निर्देश है सरकार का कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। जो बंद पड़े चीनी मिल है, जहां हम लोग खोल सकते हैं, विभाग जहां खोल सकती है वहां का रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद फिर से हम लोग ये क्या जो रिपोर्ट जो है या फिर जो चीनी मिल की बात जो हो रही है वो निजी क्षेत्र के लिए भी है या उसके लिए भी सरकार कोई योजना लेकर के आ रही है कि अगर कोई चीनी मिल खोलना चाह रहे हैं, अप्लाई करते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रावधान होने वाला है? बिल्कुल, हम लोग सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टर को भी लाएंगे, सरकार भी उस पर अपना योगदान देगी, सब्सिडी वगैरह होता है वो मतलब जो सब। बिहार में चीनी मिल खोलना चाह रहे हैं उसके लिए सब्सिडी मिलेगा? हम लोग ने मिल मालिक की बैठक बुलाई है 8 तारीख को। जी। जो गन्ना के किसान हैं, किसान को प्रोत्साहित करने के लिए, किसान को बढ़ावा देने के लिए, कैसे, जब किसान जिंदा रहेंगे तभी तो फिर गन्ना मिल चलेंगे। जी। जी। तो हम लोगों ने गन्ना मालिक को बुलाया है 8 तारीख को, उनके साथ बैठक करके, और फिर कई इस पे टेक्नीशियन हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनसे हम लोग सहमति ले रहे हैं, विचार ले रहे हैं, और इस पर अध्ययन कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेहतर। और उस पर हम लोग विचार करके अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। सरकार खुद भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं कि गन्ना उद्योग का बढ़ावा देना है और कई बंद पड़े मिलों को खोलना है। पहले कहा जाता था गन्ना उद्योग मंत्रालय मिल गया तो बैठे रहना है, कुछ करना नहीं है, लेकिन अब इस बार थोड़ा माहौल बदल गया है, आपको मिलने के साथ ही काम बढ़ गया है। बिल्कुल, पहली बार हम जीत कर आए, गन्ना उद्योग विभाग हमको मिला। कई साथी कहते थे कि आपको विभाग बहुत मैंने कमजोर विभाग दे दिया गया। तो मैंने कहा कि भाई, विभाग तो विभाग होता है। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से सीखा है कि जब उनको भी विभाग मिला था, फूड प्रोसेसिंग विभाग मिला था, तो लोग कहते थे कि चिराग पासवान जी को कमजोर विभाग दिया। हाँ। काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, और हमारे नेता ने उस विभाग को चमकाने का काम किया। कई उस पर काम चल रहा है, और कई बार अभी जो बैठकें हुई थी G20 का, उसमें जी। जी। कई लाखों करोड़ों का उसमें बजट आया है। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार का इच्छा शक्ति होना चाहिए। कोई विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता है, इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति बड़ा है कि गन्ना उद्योग को बढ़ावा देना है, और खुद प्रधानमंत्री जी इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ये छोटा है, बहुत बड़ा विभाग है ये।
लेकिन एक और बड़ी बात देखी जा रही है कि जब भी आप चर्चा करते हैं, विभागीय बात करते रहते हैं या फिर जब आप विभाग में पदभार ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान आपने पार्टी को नहीं, आप मतलब पार्टी को तो जब वो देते हैं, आप पार्टी के आपके महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष देखे गए थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष आयुष तिवारी जी आए हुए थे, तो क्या मतलब एक संगठन और सरकार, इस दोनों के बीच में आपका एक संतुलन दिखता है, क्या योजना क्या है आपकी? देखिए 28 वर्षों से हम संगठन का काम करते आ रहे हैं, लगभग 3 दशक जी। पढ़ाई करते थे हम। उसी समय से हम आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी से प्रेरित होकर वो मेरे गांव गए थे, मोहल्ला में गए थे तो मैं वहां से टर्न ले लिया। हम्म। मेरे पिताजी ने भी मना भी किया था कि राजनीति के रास्ता को मत चुनो, कठिन रास्ता है। हमारे परिवार में कोई इस तरह का राजनीति करने वाला व्यक्ति है भी नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा विचलित भी हुआ, पापा का बात काट नहीं सकता था क्योंकि हम्म। हमारे घर में सब पढ़ाई करते थे और मैं दूर दूर तक मेरे घर परिवार के लोग राजनीति जानते भी नहीं थे। लेकिन मेरा मन इधर ही लग रहा था, बड़े साहब से बहुत प्रेरणा मिली थी, उससे प्रभावित हो गया था। भावुक हो रहे हैं। तो मैं उनके साथ हो लिया जी। 97 में। 97 से आज तक हम पार्टी का झंडा, एक एक नेता, एक झंडा, एक छत के नीचे हम्म। मैं रहा। अपने नेता को, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मैं सब कुछ मानता हूँ। हम्म। अल्लाह, ईश्वर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मानते हैं। मुख्यमंत्री, सब मैं मानता हूँ। उनमें सारा चीज निहित है। उनके अलावा मैं किसी को भी नहीं मानता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा, लेकिन एक भाई के रूप में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अपने आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी को देखा। और 28 वर्षों से मैं आज तक हूँ। तो पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान करना मेरा फर्ज है। मैं वहीं से आया हूँ। हम्म। मैं कार्यकर्ता के दर्द को समझता हूँ, क्या पीड़ा होती है। मैं कोई स्काईलैब की तरह, ना कोई मेरा व्यवसाय है, ना मैं कोई ठेकेदार हूँ। हम्म। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और सदैव इसी दृष्टिकोण मेरा रहेगा, कार्यकर्ता के प्रति सम्मान। देखिए हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं, सब साथ में हैं। कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा खुशी हुई थी जब हमारा रिजल्ट हुआ था। जी। और हम मंत्री रहते हुए भी हमारा कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकार के प्रति भी गंभीर रहेंगे, अपने विभाग के प्रति भी गंभीर रहेंगे, और कार्यकर्ता के प्रति भी नहीं, नहीं, गंभीर वो तो रहेंगे। पिछले 5 साल से मैं भी आपको देख रहा हूँ, आपसे बातचीत होती रही है। लेकिन संजय जी ये बताइए, जैसे उद्योग गन्ना विभाग में क्या रोजगार, किस-किस पद पे रोजगार आने वाले हैं? बहुत सारे, जैसी नई फैक्ट्रियां, बंद फैक्ट्रियां खुलेंगी तो रोजगार के अंबार लगेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरियां देना है। तो फिर जब 25 गन्ना नए पद सृजित होंगे यहाँ से? बिल्कुल नए, नए बहुत सारी, ढेर सारी वैकेंसियां निकलेगी। उद्योग उद्योग विभाग पर फोकस किया जा रहा है। उद्योग विभाग को बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम लोग कितना रोजगार देकर पलायन को बिहार से रोक सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ये फोकस है इसका। लक्ष्य है कि हम जी। पलायन को रोकेंगे। हुँ। ये 5 साल में बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनका लक्ष्य है। हुँ। और सरकार का लक्ष्य है कि हम पलायन को रोकने में कामयाब तभी होंगे जब उद्योग धंधे को बढ़ावा देंगे। आप सदन में जीत करके पहली बार गए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो तेजस्वी यादव हैं, सदन की पहली कार्यवाही चल रही है, इससे तेजस्वी यादव गायब हैं, नहीं है यहाँ, बाहर यात्रा पर चले गए हैं। तो क्या कहना क्या चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नेता प्रतिपक्ष को सदन में रहना चाहिए, सदन की कार्रवाई को देखना चाहिए। अब वो कहाँ घूमने गए हमको पता नहीं, लेकिन लगता है कि सदन छोड़कर चले गए। थोड़ा सा चिंता का विषय है। हुँ। अब वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हार हैं। को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन देखिए, संजय पासवान जी के बारे में बड़ी बात ये है कि पिछले जो भी, आप अगर एक राजनीति के सजग दर्शक हैं, अगर आप लोजपा को देखते रहते हैं, तो आपको हर फ्रेम में संजय पासवान जी पार्टी का झंडा उठाए नजर आ जाते होंगे। लेकिन अब पार्टी ने, जनता ने पहले जिम्मेदारी दी, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, फिर जनता ने जिम्मेदारी दी। जी। मैं बखरी के मतदाता, जनता, मालिक को के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे बेटा के रूप में स्वीकार किया। मेरे पास कई चुनौतियां थी। हम्म। वहाँ पे 78 साल बाद हम कोई, ये वामपंथियों से मुक्ति मिला। एक बार मात्र भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती थी, जी। दूसरी बार में मैं एनडीए का उम्मीदवार वहां से जीता। 78 साल बाद वामपंथियों से, वामपंथियों का बेड़ा तोड़कर हम लोग आए सदन में। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बेटा के रूप में स्वीकार किया। मैं
मेरी माँ के समान है बकरी, मैं बेटा भाई भतीजा बनकर बकरी का सदैव सेवा करूंगा, हर सुख दुख में शामिल रहूंगा। मैं उनका ऋणी हूँ। देखिए, जब कोई भी लोगों के बीच से, जनता के बीच से चुन करके आते हैं, तो उनका क्या भाव रहता है, उनके बोलने की क्या शैली होती है, ये आपको विधिवत रूप से समझ आ रहा होगा। आप यूँ ही लगे रहें, यूँ ही देखते रहें लाइव सिटीज़। लाइव सिटीज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।